जय जय श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात कर रहे हैं एकादशी महापर्व की। वर्ष में कितनी एकादशी आती है? एक संवत्सर में 24 एकादशियां होती है। अधिक मास होने पे 26 एकादशियां हो जाती हैं। इन एकादशी पर्वों पर जो अनुष्ठान आदि कर्म किया जाता है, एकादशी के दिन विशेष रूप से प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के और अपने घर में अगर ठाकुर जी विराजमान है, शालिग्राम भगवान अगर आपके यहाँ विराजमान है, तो उनका पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न का सेवन करने से दोष लगता है, परंतु जगन्नाथपुरी में एकादशी का उपवास नहीं किया जाता। वहाँ पे एकादशी को कहा जाता है और मान्यताओं के अनुसार एकादशी महारानी को जगन्नाथपुरी में बंधन किया हुआ है। वहाँ पे जगन्नाथ जी के प्रतिदिन भात यानी चावल का भोग लगता है, तो वहाँ पे एकादशी नहीं मानी जाती। एकादशी का पर्व होता है, जो लोग एकादशी करते हैं उनके लिए एकादशी की व्यवस्था भी वैसे रहती है। पर कहते हैं जगन्नाथ के हाथ जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। जो जगन्नाथ का भात है, तो एकादशी के दिन वहाँ भात का भोग प्राय रोज ही लगता है। जो लोग एकादशी का उपवास करते हैं उनके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं रहती है। वैसे तो एकादशी का उपवास करने से आपके जो पूर्वज होते हैं उनको तृप्ति मिलती है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो द्वादशी यानी द्वादशी के दिन हवन आदि कर्म के साथ में परिवार के लोगों को एकादशी के लिए कहा जाता है कि एकादशी दीजिए अपने पूर्वज को। तो कई लोग एकादशी का संकल्प लेकर के 5, 11, 21 एकादशियां देते हैं और एकादशी का उपवास आरंभ करते हैं। एक ये विधि भी है। दूसरी विधि है, जो वैष्णव लोग हैं वो प्राय जो भी एकादशी आती है प्रत्येक महीने की दोनों एकादशियों का उपवास करते हैं। हाँ, वैष्णव जनों में एकादशी का उपवास सबसे श्रेष्ठ माना। कौन सी एकादशी नहीं की जाती? दशमी कृत एकादशी, दशमी से युक्त जो एकादशी है उस एकादशी का उपवास कदापि नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार इस दिन जब दशमी युक्त है तो एकादशी नहीं करता। परंतु एकादशी में द्वादशी युक्त हो गई है, वो एकादशी करने के लिए शास्त्र में ऐसा मत है, वही एकादशी करनी चाहिए। सबके अलग अलग मत हैं। वैष्णवों के मत के अनुसार यही एकादशी श्रेष्ठ बताई गई है। परंतु निम्बार्क संप्रदाय में कपालभाति की एक विधि के अनुसार वो एकादशी का नित्य दिवस भी कर लेते हैं। उसी दिन एकादशी कभी कभी मानते हैं। वैसे वो भी वैष्णव हैं, तो जो वैष्णव मत के अनुसार जो एकादशी होती है उसी को एकादशी मानते हैं। एकादशी के दिन ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक आदि से निवृत्त होने के बाद में पंचामृत का सेवन करना चाहिए। पंचामृत सेवन करने से आपकी शरीर के असाध्य से असाध्य रोगों का अंत हो जाता है। रोगियों को भी एकादशी कर लेना चाहिए, परंतु अन्न का सेवन नहीं करके और फलाहार 2 या 3 बार कर लेना चाहिए रोगियों।
अगर औषधियाँ चल रही है तो कोई आवश्यक नहीं है। आजकल मधुमेह के रोगियों को छूट है कि मधुमेह के रोगी एकादशी नहीं कर पाते, परंतु वो भी फलाहार आदि का सेवन करके अन्न का त्याग कर देना चाहिए और एकादशी के दिन अन्न नहीं सेवन करना चाहिए, अपितु और अन्य चीज़ें जैसे फलाहार हो गया, फल हो गए और सिंगाड़े का आटा हो गया, कुट्टू का आटा हो गया, इनके व्यंजन बना करके पा सकते हैं। परंतु शास्त्र ये कहता है कि एकादशी के दिन कितना फलाहार लेना चाहिए। एक यहाँ पे जितना खड्डा होता है मुट्ठी बंद करने के बाद में उतना ही सेवन करने के लिए कहा गया है। परंतु अभी तो कई लोगों को हमने देखा, हास्यप्रद लगता है कि आज जैसे एकादशी है तो उससे एक दिन पूर्व रात्रि काल से ही चर्चा होने लगेगी कि एकादशी के दिन क्या बनाना है, कल एकादशी है तो क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। तो वो एकादशी करने का कोई तात्पर्य नहीं है। एकादशी का तात्पर्य यही है कि किसी भी विकार के बारे में नहीं सोचा जाए, भोजन आदि के बारे में भी नहीं सोचा जाए कि आज हमको क्या भोजन करना है। जो ठाकुर जी को अर्पण होगा, जो भोग लगेगा वही पा लिया जाएगा। दिन भर फलाहार करते रहे, फलाहार करते रहे, फलाहार करते रहे, एक बार किया, 2 बार किया, 4 बार किया, वो एकादशी नहीं है। वो आप केवल अन्न का त्याग कर रहे हैं। एकादशी उपवास हमने कई हमारे पूर्वाचार्यों से सुना और उनको देखा भी। तो पूर्वाचार्यों के अनुसार एकादशी दशमी की रात्रि में ही भोजन का त्याग कर गए, दूध का सेवन करके रहना, और एकादशी जब तिथि का आगमन हो गया उसी समय से अन्न का त्याग करना, और रात्रि काल हो गई है तो दूध का सेवन करके दूसरे दिन जल का भी ग्रहण नहीं करना, जल भी ग्रहण नहीं करना। और जब एकादशी का प्रायण का समय आया उस समय एकादशी में थोड़ा सा फलाहार, जो विधि बताए उतना सा फलाहार लेते, दूसरे दिन प्रायण करते थे और उस दिन अन्न का सेवन करते थे। यानी कि लगभग 48 घंटे तक अन्न का त्याग करके और उसके बाद में अन्न का सेवन करने को एकादशी, ऐसा हमने हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा देखा कि ऐसी भी एकादशी की जाती थी। अभी क्या विधि है ये तो अभी तक हमको भी नहीं मालूम। हमने पूछा भी कई आचार्यों से कि एकादशी की यही एक मर्यादा है। विशेष एकादशियों में विशेष नामों से एकादशी को जाना जाता है। एकादशी जैसे कि मैंने बताया पूर्व में 24 एकादशियाँ होती हैं, परंतु अधिक मास होने पर 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। हर एक मास में 2 एकादशी होती है। उन एकादशियों के नाम किस प्रकार है, उनका फल सबका एक समान नहीं होता, सबके नाम और फल अलग अलग होते हैं। मोक्षादि एकादशी का अलग फल हो गया, कामादि एकादशी का अलग फल हो गया। एकादशी को भगवान से श्रेष्ठ बताएगा। निर्जला एकादशी के दिन और 4 बड़ी एकादशियाँ भी बताई, कुछ लोगों के अनुसार 2 और कुछ लोगों के अनुसार 4। निर्जला एकादशी और देवोत्ती एकादशी, देवशयनी एकादशी और मोहिनी एकादशी, ये बड़ी एकादशियाँ बताई। कामदा एकादशी, पापमोचनी एकादशी, वरुधीनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी। 24 एकादशियों का वर्णन है। देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रारा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी जिसमें भगवान कलवट बदलते हैं, इंदिरा एकादशी, पाम्बकुशा एकादशी, रामा एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी जो कि अभी कुछ 15 दिन पूर्व करी है। अब उत्पन्ना एकादशी आएगी और सफला एकादशी, पुत्रादा एकादशी, जय एकादशी, विजय एकादशी, आमल की एकादशी। अधिक मास में अगर 2 एकादशी और हो जाती है, अधिक मास आ जाती है तो उनको पद्मनी एकादशी और परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जिस भी महीने में अधिक मास आएगा
उस महीने की एकादशी को के नाम को पद्मनी कमला या परमा एकादशी के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार की 26 एकादशियों को सबके अलग अलग फल है, पर अपने पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति एवं अपने लिए स्वयं के लिए एकादशी भी की जाती है। स्वयं के लिए संकल्प लेकर के एकादशी करनी चाहिए। संकल्प हाथ में लेकर के ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करवाना चाहिए कि मैं इतने दिन तक एकादशी का उपवास करूँगा और ये जो भी एकादशी करूँ जो उनको या मेरे पूर्वजों को या मेरे लिए या अपने परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि आनंद के लिए करनी चाहिए। अब एकादशी का फलाहार कब करना चाहिए इसके विषय पे भी चर्चा कर लें। एकादशी का फलाहार सूर्य अस्त होने से पूर्व, सूर्य अस्त के बाद में भी कभी भी किसी भी व्रत का पारायण आदि और ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य केवल एक चतुर्थी के जो चंद्र दर्शन करके जो किया जाता है वो रात्रि काल में किया जाता है। अभी तो अन्य जो उपवास होते हैं उनमें सूर्य जब हमारे प्रत्यक्ष में है उसी समय पे कुछ ना कुछ सेवन करना चाहिए। एकादशी में उसी समय सेवन करना श्रेष्ठ बताया गया है। एकादशी की महिमाएं बहुत ही अधिक है। इस दिन कहा जाता है कि तुलसी से शालिग्राम जी का अर्चन करना चाहिए, उससे पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। अपने पास दिव्य दिव्य पुष्प हैं उनसे अर्चन करना चाहिए। कमल पुष्प भगवान को अर्पण करने चाहिए। शालिग्राम भगवान के ऊपर 24 प्रकार के 26 प्रकार के शालिग्राम बताए हैं, उनके ऊपर अर्चन करना चाहिए। अधिक अगली बारे में हम शालिग्राम जी के बारे में बताएंगे, शालिग्राम जी की शिलाओं के बारे में बताएंगे। आज एकादशी के बारे में आपको ये जानकारी दी। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रविवार 20 नवंबर 2022 को मार्गशीर्ष मास के महीने में उत्पन्ना एकादशी आते हैं। उस दिन आपको एकादशी करनी चाहिए। और एकादशी का आरंभ वैष्णव मत के अनुसार कभी भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी में ही उपवास का आरंभ करना चाहिए और जब गुरु शुक्र मलमास नहीं हो उस समय ही वर्ष का आरंभ करना चाहिए। आप सभी को एकादशियों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए ठाकुर जी एकादशी के उपवास से करने की आपको शक्ति प्रदान करें और आप भी एकादशी का उपवास करें। आप सभी को एकादशी महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री सीताराम। नमः।